दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिए। एक बोट दूसरी बोट के पीछे जाती है, तभी तीसरी बोट आती है और पीछे वाली बोट में टक्कर मार के उसे तबाह कर देती है। दरअसल ये पहली बोट जो है वो फिलीपींस की नौसेना की बोट है, जो कि रेगुलर पेट्रोलिंग कर रही थी अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में, यानी कि अपने समुद्री इलाके में। और आप जानती हैं कि चाइना की क्या आदत है कि वो दूसरों की जमीन, दूसरों का समुद्र कब्जाने का ट्राई करता है। तो चाइना ने यहाँ भी ऐसा ही किया, अपनी एक कोस्ट गार्ड की शिप भेजी छोटी वाली, और उसके साथ ही अपने बड़ा युद्धपोत भेज दिया। और दोनों का काम था इस इलाके से फिलीपींस की जितनी भी नौसेना की बोट थी उन्हें खदेड़ना। और इसी प्रोसेस में चाइना की इन शिपों ने देखा कि फिलीपींस का एक छोटा सा बोट है, चलिए हम जाके उस पर अटैक करते हैं। और अटैक करने का तरीका भी साफ था, दोनों तरफ से दोनों बोट जाएंगी और फिलीपींस की बोट को क्रश कर देंगी और फिलीपींस की बोट को हम पानी में डुबे देंगे। लेकिन हुआ क्या, तो फिलीपींस की बोट चलाने वाला कैप्टन ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उसने कुछ भी नहीं किया, ना ही रिटेलिएट किया, ना ही कोई गोलीबारी की। उसने बस एक काम किया कि अपनी बोट की रफ्तार एंड टाइम पर तेज कर दी, यानी कि जब चाइना के दोनों शिप इसे बीच में दबाने जा रहे थे उसी वक्त इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब इससे हुआ क्या कि जल्दी से बोट तो आगे निकल गई, लेकिन चाइना की ये दोनों शिप आपस में टकरा गई। और ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी, आप खुद इस फोटो से अंदाजा लगा लीजिए। ये चाइनीज नौसेना का शक्तिशाली युद्धपोत है जो कि आगे से लिटरली उधर चुका है। बताया जा रहा है कि ये युद्धपोत फिलहाल चलने की कंडीशन में नहीं है। जहाँ पर ये टक्कर हुई थी ये अभी वहीं खड़ा है और चाइना इसे टो करके वापस चाइना ले जा रहा है। और इसके लिए उसने एडिशनल युद्धपोत भेज दिए हैं ताकि ये लोग खींचकर उसे वापस ला सके। और वहीं इस बोट की कंडीशन ये है कि ये अभी चलने लायक है, लेकिन इसको लेकर चाइना की दुनिया भर में खिल्ली उड़ाई जा रही है। वहीं चाइना के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न भी जताया जा रहा है, क्योंकि चाइना के पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक फ्लीट है। सबसे ज्यादा शिप अमेरिका से भी ज्यादा चाइना के पास है। जी हाँ दोस्तों, चाइना के पास अमेरिका से भी ज्यादा शिप है। लेकिन अब चाइना ऐसा करेगा सभी देशों के खिलाफ, तो आगे आने वाले टाइम में खतरा मात्र फिलीपींस तक सीमित तो रहेगा नहीं, ये खतरा धीरे धीरे करके पूरी दुनिया पर फैलेगा। जापान से लेकर हिंद महासागर तक हमें ये खतरा देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि हम इस खतरे को फील नहीं कर रहे हो, हम इस खतरे को फील भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइना लगातार हिंद महासागर में भारत की जासूसी के लिए अपनी रिसर्च वेसल भेजता ही रहता है। खास करके उस टाइम पर जब भारत अपनी मिसाइलों का टेस्ट करता है, उस टाइम पर चाइना अपने इन जासूसी जहाजों को अचानक से प्रकट कर देता है। इसीलिए चाइना के इस प्रकार के खतरनाक कदम किसी एक देश के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बल्कि वह हर देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वहीं से लेके पूरी दुनिया में चाइना का मजाक भी उड़ रहा है, क्योंकि फिलीपींस जैसे एक छोटे से देश ने चाइना के इतने शक्तिशाली एयरफोर्सों को बिना एक गोली चलाए बस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इसे तोड़ के रख दिया, और इससे चाइना का घमंड भी टूटा है। खैर, आप सबका इस पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।